जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। हमारे बहुत से दर्शक और साधक उन्होंने कहा था कि गुरुजी कुछ ऐसी हमें मंत्र दीजिए जो कि वह सुरक्षा कवच कभी ना कर सके। तो आज मैं वैसा ही मंत्र आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर एक बार यह मंत्र से अगर किसी के ऊपर सुरक्षा लगा देते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उस सुरक्षा कवच को जो है कि काट सके, और कोई शक्ति नहीं है कि वह सुरक्षा कवच को जो है कि कोई काट सके। क्योंकि जो यह सुरक्षा जो मंत्र है, यह मंत्र काफ़ी पावरफुल मंत्र है, जो कि यह मंत्र सिर्फ गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला मंत्र है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, वह महिला हो या तो पुरुष हो या तो बच्चा हो, और किसी भी व्यक्ति, आप इसको अगर आप गाय यानी जो पशु पक्षी भी होती है उनका भी सुरक्षा आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा और वह सुरक्षा ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यह जो मंत्र है, यह मंत्र महाबली हनुमान का मंत्र है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान के नाम से, सिर्फ एक ही हुंकार से जो है कि भूत प्रेत तीनों लोक में उनके नाम से सिर्फ कांपते हैं। और हमारे जो यह मंत्र जो है कि जितनी पावरफुल आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ मैं, और आप लोग इस मंत्र से जरूर आप किसी न किसी का सुरक्षा अनिवार्य हो करिएगा और कर कर देखिएगा इस मंत्र से। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, कि यह मंत्र कितना पावरफुल है और आपके जीवन में कितना कामयाब मंत्र है। क्योंकि यह इस मंत्र को आज के समय में यह मंत्र आपको कोई भी नहीं देगा और कोई देने वाला भी नहीं है। और अगर कोई मंत्र दे भी रहा है तो उसमें त्रुटि प्रुटि जो है कि गलतियां कर कर उसमें मंत्र आपको तरोड़ मरोड़ कर जो है कि आपके बीच में रख दे रहे हैं, और आप उसी मंत्रों को जो है कि उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वह मंत्र कार्य नहीं कर रहा है। और कार्य न करने का कारण यह है कि किसी भी मंत्रों में अगर आप त्रुटि कर देते हैं, किसी भी शब्द को निकाल देते हैं, तो वह मंत्र कार्य नहीं करेगा। और यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, जिससे कि आपको ना तो सिद्ध करना है ना तो कुछ भी करना है। आप सिर्फ इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए अच्छे से, ताकि मंत्र कहीं भी त्रुटि ना हो, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा लगा सकते हैं और भी आसान तरीके से, और वह व्यक्ति को आराम रहेगा। और उसको अगर भूत प्रेत बाधा की समस्या भी है तो इस मंत्र से आप उसके ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं। उसके ऊपर पानी में फूंक कर इस मंत्र को आप 21 बार दे दो, उसको तुरंत आराम हो जाएगा। किसी का कार्य नहीं बन पा रहा है, वह काफ़ी परेशान है, बीमार रहता है, उसके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा है, उसके घर में समस्याएं हैं, दानव हैं, अन्न की कमी है, पैसों की कमी है, अगर उस व्यक्ति को यह इस मंत्र को 41 बार पढ़कर अगर पानी में फूंक मार कर उसको दे देते हैं, तो उसके घर की जो समस्याएं रहती हैं वह कट जाती हैं। कट जाने के बाद उसके घर में देखोगे
कि बदलाव आना चालू हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से वह बिगड़ा था, वह कार्य जो है कि करते 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 अपने सही रास्ते पर जो है कि आ जाएगा। और हमारे जितने भी साधक हैं और दर्शक हैं, जब नए कारीगरी जब करते हैं यानी तंत्र क्रियाएं जब करते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होती है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्ति का अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो अपनी खुद की सुरक्षा पहले स्वयं करें, अपनी परिवार की सुरक्षा पहले स्वयं करें। क्योंकि अगर यह चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तांत्रिक नहीं हैं, आप एक झोला छाप तांत्रिक हैं। क्योंकि आप पहले अपनी खुद की रक्षा करना सीख लेंगे, तब आप दूसरों का रक्षा करिए, जितना हो सके आप उतना करिए, और भगवान आपका भला करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में इस मंत्र को लाया हूँ, और आप इस मंत्र को किस तरीके से प्रयोग करेंगे। हमारे बहुत से साधक होते हैं जो कि भूत प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, और उनका कार्य नहीं चलता है, दुकान बंदिश हो जाता है, काफ़ी परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनका नौकरी नहीं लगता है कहीं पर भी, वो बेकार पड़ जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, सिर्फ सोने का मन करता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जो कि मदिरा उदिरा का शराब सेवन करना चालू कर देते हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ मात्र एक प्रयोग से सही हो जाएगा, और आपके जो घर के लोग हैं वह अपने रास्ते पर आ जाएंगे, और आप एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति फिर से बन जाते हैं, जिससे कि आप जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं उस लेवल पर आप पहुंचकर अपने आप को पहचान कर देखो कि आप क्या हो। और तंत्र विद्या सीखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोग आपसे पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन आपको विद्याएं नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कि जो कि आपको सिखाएं। तो आप लोग सही गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी विद्याओं को आप अच्छे से सीखिए, और हमसे जो भी सीखना चाहता है तंत्र विद्याओं का जानकारी, सिद्धि साधनाओं की जानकारी, ट्रांसफ़र की जानकारी, पेड ग्रुप में रहकर आपको जो जानकारी चाहिए, जो साधना चाहिए, जो मंत्र चाहिए, वह मंत्र सारा कुछ आपको मिलेगा। अभी हमारे बहुत से शिष्य हैं जो कि उनका पैसा अकाउंट में आ गया है, वह घबराए नहीं। क्योंकि आप लोगों को मैं नाम नहीं बताता, लेकिन मैं आगे अगर आप लोग पैसे डालते हैं तो मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगा। और आप लोग टेंशन और चिंता ना करिए कि पैसा आप किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिए हैं, नहीं, हमारे ही अकाउंट में पैसा आया है, और आप लोग का स्लिप भी मैं देख चुका हूँ। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, मैं आप लोगों को कल से मंत्र देना चालू कर दूँगा, और आपको प्रैक्टिकली करवाऊँगा कि आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को यह प्रयोग बताता हूँ। आप लोग जो भी साधक दर्शक, यह मंत्र जो कि सात्विक है, इसमें मांस मदिरा का कोई भी प्रयोग नहीं है। इस मंत्र में आप सिर्फ मात्र बतासे और चीनी, आप बड़े वाला जो चीनी होता है, बतासे बड़े वाला चीनी, एक गजरा का जो फूल होता है, एक कली वह फूल ले लीजिए। लेने के बाद इस मंत्र को एक तेल की दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती और एक बूंदी वाला लड्डू ले लेना है, और ज़्यादा कुछ आपको लेना नहीं है। और आपको इस मंत्र को अच्छे से सिर्फ कंठस्थ कर लीजिए, और हनुमान महाराज को उनको भोग दे दीजिए, महाबली हनुमान को। देने के बाद उनसे कहिए कि इस मंत्र को
मैं प्रयोग कर रहा हूँ और अपने गुरु यानी जो इस मंत्र को दिया है, तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे साधक हैं, महादेव का नाम लेना है आप लोगों को। लेने के बाद आपको इस मंत्र को जो कि अच्छे से चला सकते हैं, और मैं आप लोगों को आज्ञा दे रहा हूँ कि इस मंत्र को आप लोग चला कर देख लीजिए। यह सुरक्षा में नंबर 1 का मंत्र है, जिससे कि इसका कोई काट भी नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप लगा लेते हैं तो उसका सुरक्षा अनिवार्य है, उसको किसी भी तरीके से जो कि परेशानी नहीं आएगा, और आप लोग अच्छे से इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। और आप अच्छे से किसी भी तांत्रिक क्रियाओं को समझिए और जानिए और सीखिए पहले, तभी उसमें आगे बढ़िए। वरना आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही चीज़ गंवाएंगे। क्योंकि देखो, मैं एक बात आप लोगों को और समझा देना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की अगर जानकारी नहीं है तो उसमें हाथ मत डालो, बगैर गुरु के सानिध्य में ही मत डालो। जब तक गुरु आप लोगों को आदेश ना दे, तो आप लोग गुरु के ही सानिध्य में रहकर सिद्धि साधना सीखिए और मंत्रों को सीखिए। सीखने के बाद तब किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं तो आप एक सफल तांत्रिक बनकर निकलते हैं, जिससे कि आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, और आपके शत्रु आपसे खुद ही डरेंगे। क्योंकि आप एक महान जब बन जाते हैं ना, तो लोग आपका जयकारा लगाना चालू कर देते हैं। तो आप लोग सीखने के बाद घमंड में ना आइए, और इस मंत्र का आप लोग प्रयोग करिए अच्छे से, जिस तरीके से आपको बताया गया है ठीक उसी प्रकार से आप लोग प्रयोग करिएगा। और उसमें किसी भी मंत्र में आप बदलाव ना करिए। यह मंत्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए, आशा विश्वास करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।